हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। और मैं सिर्फ वैसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आज आया हूँ जो 2020 में क्वेश्चंस पूछा गया है। क्लियर है? मतलब आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2020 वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन से लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता है। क्लियर गाइस? क्वेश्चन का मतलब यह है कि कोई एक मेरे पास ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा संख्या है, जब उस नंबर को हम 12, 18, 24 एंड 30 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वैसे हालात में हमारे पास जो रिमाइंडर होते हैं वो 4 बचते हैं। बट जब उसी नंबर को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगा तो वैसे हालात में हमारे पास शेषफल के रूप में 0 बचेगा। दैट मीन्स कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो वही संख्या हमें ज्ञात करना है कि आखिर वो संख्या है क्या। क्लियर? तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ एसएससी सीजीएल टीयर 2 ये पूछा गया है, आपका 2019 में भी पूछा गया है और ये 18/11/2020 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीटेड है। ओके गाइस, तो आइए इस टाइप से क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका 12 देख रहे हैं, देन आप जो 18 देख रहे हैं, सिवाय 24 है और लास्ट में आप 30 देख रहे हैं। सर ये सारे नंबर का हम करेंगे एलसीएम। ठीक है, और जब सारे नंबर का हम एलसीएम करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 360। क्लियर गाइस? और इससे जब 360 जब हमारा क्या मिला, एलसीएम मिला, तो जो हमारा यहाँ रिमाइंडर आप देख पा रहे हैं, जो 4 हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है, उस रिमाइंडर को हम लोग एलसीएम में कर देते हैं ऐड। और जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे तो सर नंबर बन जाएगा हमारे पास 364। ठीक है, अब समझना ये होगा थोड़ा सा, हाँ, हमको समझना ये होगा कि अगर सर 364 वो नंबर है तो क्या सर जो कंडीशन दे रखा है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो जैसे हम एलसीएम में 4 ऐड करेंगे तो ये तो सर एकदम गारंटी के साथ जो आपका नंबर है 12 है, 18 है, 24 है एंड जो 30 दे रखा है, उस नंबर से सर वो तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। और वो 4 क्या देगा, रिमाइंडर भी देगा। बट हमें 7 से चेक करना है कि क्या 7 से वो डिविजिबल है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो सर 7 5 जा 35 होता है, 1 बच जाएगा। और 1 सर जब आके 4 के साथ जब सटेगा सर तो बन जाएगा 14। और सर 7 2 जो आ जाएगा 14। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आप नंबर देख पा रहे हैं ना 364, सर जो 364 एक ऐसा नंबर है जो सारे कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देन हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो वो नंबर था वो 364 ही है। क्लियर गाइस? चले आगे। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में लिख रखा है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है 19 और 20 में। ठीक है, ये सिर्फ थर्ड में पूछा गया है क्वेश्चंस। क्लियर? और ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन रहा हुआ है। क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चन से ये है कि 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। मतलब सर एक सबसे छोटा नंबर हमको ऐसा चाहिए और स्मॉलेस्ट इंटीजर हमको एक चाहिए जो क्या होना चाहिए, तो 3, 7 एंड 18 से सर डिविजिबल होना चाहिए। और उसके लिए हमको करना क्या होगा कि सर नंबर को एलसीएम करना होगा। देन 3, 7 और ये रहा 18। अगर इस सबका हम एलसीएम कर ले यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट, सॉरी गाइस, चलिए, तो क्या था, 3, 7 और 18 का हम कर लेंगे एलसीएम और जो एलसीएम होगा हमारा
हो जाएगा यहाँ पे 126 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर वो नंबर क्या है मेरे पास, वो इंटीजर्स क्या है सर, वो पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक हमारे पास है 126, जो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, एंड फाइनली 18 से भी क्या है, डिविजिबल है। क्लियर गाइस? ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसको आप बनाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे। क्लियर? ये भी क्वेश्चंस जो है ना, ये भी आपका देख पा रहे होंगे, ये भी 2 टाइम्स क्वेश्चन है। 2019 ईयर फर्स्ट में पूछा गया था एसएससी सीजीएल में ही, और इसके 2020 की अगर हम बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट में भी पूछा गया है। क्लियर गाइस? अब देखिएगा इसका आंसर होगा क्या, मैं थोड़ा हिंट्स कर दे रहा हूं कि 5 एंड 15 का अगर आप एलसीएम करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाना है और आंसर करना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, एक क्या लिखा है कि 5 घंटियां 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। मेरे पास कंप्लीट कितने घंटी है, 5 घंटी है, और 3, 5, 8, 9 एंड 10 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। तो सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी। एक बात समझिएगा कि सर अगर मेरे पास 5 घंटी है, अगर इसका मतलब क्या अंतराल का मतलब होता क्या है कि अगर वो पहला घंटी 3 में बज रहा है, तो दूसरा घंटी हमारा 6 सेकंड में अगला बार, देन फिर से 9 सेकंड में, देन 12 सेकंड में, इसी का इंटरवल पे हमारा जो फर्स्ट घंटी होगा वो क्या होते चला जाएगा, बजता हुआ चला जाएगा। बट सर ये तो फर्स्ट घंटी ना इस सलात में जाएगा, तो हाँ बिल्कुल फर्स्ट घंटी इस सलात में होगा। सेकेंड घंटी की अगर आप बात करेंगे तो अगर वो 5 पे हो रहा है तो देन सेकेंड टाइम 10 सेकंड में, थर्ड टाइम 15 सेकंड में, सर इसी तरह से घंटी हमारा क्या हो जाएगा, बजता हुआ चला जाएगा। क्लियर? लेकिन सर हमें फाइनली इसको बनाना कैसे होगा, तो बनाना यही होगा कि जितने सारे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर, सॉरी टाइम का जो इंटरवल है, जो समय का जो अंतराल है, उस सारे का हम एलसीएम करेंगे। तो मिलेगा क्या सर, 3, 5, 8, 9 एंड फाइनली 10। सर इस सारे नंबर का अगर मैं एलसीएम कर लूं तो सर एलसीएम मिलेगा हमारे पास 360 सेकेंड। बात को समझिएगा, कितना मिलेगा, 360 सेकेंड मिलेगा। अब सर 360 सेकेंड को हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम बोलेंगे 360 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग किया जाता है। सर इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, 6 आएगा, और ये सर अब बन गया मिनट। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि अब जो सर ऑलरेडी ये सारे जो भी घंटियां थे वो पहले एक साथ बज चुका था। अब जब दोबारा जब सारे घंटियों को एक साथ बजने का जो टाइम आएगा ना, वो आएगा सर 6 मिनट के बाद। ठीक है? जैसे ही 6 मिनट पूरेगा, सारे के सारे घंटियां एक साथ फिर से टन से आवाज करेंगे। क्लियर गाइज? ये रहा आंसर नंबर, यहां पे देख पाएंगे तो ऑप्शन सी दिख रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, यहाँ पे क्या समझना है, लिख रखा है कि 300 एंड 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई। क्लियर? एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है, 25 नवंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ओके, तो लिखा है कि 300 और 700 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। तो सर सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि 5, 6 और 8 का हम करेंगे एलसीएम। ठीक है? और जब एलसीएम करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। ठीक है? अब सर 120 तो आ गया, लेकिन अब सोचना होगा सर कि हमें नंबर चाहिए 300 और 700 के बीच में, और ऐसे कितने नंबर आएंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर इसमें से हम 3 से मल्टीप्लाई करा ले बाबू, तो 12 3 36, 360,
हम बोलेंगे क्या 360, 300 और 700 के बीच का नंबर है? तो हाँ सर बिल्कुल है। उसी तरह से हम इसी 120 को यानी कि जो एलसीएम है उसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करा लें तो 12 चौक 48 मतलब कि सर 480। क्या ए भी नंबर उसके बीच का है? तो हाँ बिल्कुल ए भी नंबर उसके बीच का है। अब क्या करेंगे? तो सर अब करना यही है कि जब हमारे पास यहाँ पे दो ठो नंबर तो मिल चुका है, ठीक है, हमारे पास कितना नंबर मिल चुका है? एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देंगे हमको। हाँ देखिए, दो नंबर तो हमारा मिल चुका था। अब सर इसके बाद वाला की हम बात करें तो सर 120 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दे 12 पची क्या हो जाएगा? 60। ठीक है सर। अगर सर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो सर 12 छक 72, 72 मतलब कि 720। क्या 720 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर हमें तो 700 के अंदर में ही रहना है, हमारा सीमा रेखा है 300 और 700 के बीच में। क्लियर? तो सर हमारे पास वैसे नंबर तीन नंबर निकल कर आए। कौन कौन नंबर है भाई? तो 360, 480 एंड 600। तो हमसे पूछा है कि कितनी संख्याएं हैं वैसे। क्या पूछा है? कितनी संख्याएं हैं। तो सर हम कह सकते हैं कि सर वो तीन संख्या वैसा है जो 5, 6 और 8 से क्या होगा? तो विभाज्य होगा। क्लियर है? अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए, हाँ तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर आप करेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ 400 एंड 700 के बीच में पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है 24 नवंबर को। ये भी एसएससी सीपीओ का ही क्वेश्चन है। ठीक। और यहाँ भी 5, 6 एंड 7 से क्या करना है? विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होगा कि 5, 6 एंड 7 का क्या कर लेंगे? एलसीएम कर लेंगे और उस एलसीएम को कुछ वैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे जो सर 400 से ज्यादा और 700 से कम आना चाहिए। और फाइनली आप काउंट कर लीजिएगा कि वैसा कितना नंबर है जो 400 से ज्यादा और 700 से कम आ रहा है। क्लियर? इसका क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहां भी क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। चलिए आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये लिख रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 क्षेत्रफल नहीं होगा, शेषफल होगा। ठीक है? क्या होना चाहिए? प्रत्येक स्थिति में 9 शेष प्राप्त हो और वह 11 से क्या हो? विभाजित हो। क्लियर गाइज? तो सर सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि सर ये सबका एलसीएम क्या मिलेगा हमको। देखिएगा, तो सर हम करेंगे यहाँ 15, 18 और ये रहा 36। ये सारे नंबर का अगर सर हम एलसीएम करें ना तो हमारा आ जाएगा 1080। क्लियर गाइज? क्या मिल जाएगा? तो सर ये मिल जाएगा हमारा 1080। देखिए, अब सर हमारा जब ये 1080 आ गया ना एलसीएम, तो हमें बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचना चाहिए। मतलब सर इसमें 9 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? तो सर 1089 बन जाएगा। ओके सर, बढ़िया बात है। लेकिन सर हमसे एक बात और पूछा गया है। हम बोलेंगे क्या पूछा गया? तो सर पूछा यही गया है कि वो नंबर 11 से विभाज्य होना चाहिए। अब सर 11 से विभाज्य होने का रूल क्या कहता है उसको समझना होगा। और सर उसके लिए हमको करना होगा अल्टरनेट ऐड। मतलब सर इवन प्लेस वाले को इवन प्लेस वाले के साथ, ऑड प्लेस वाले को ऑड प्लेस वाले के साथ, मतलब एक को जोड़ेंगे 8 के साथ एक छोड़कर और जीरो को जोड़ेंगे 9 के साथ। तो सर 1 और 8 अगर हम जोड़ लें, 1 और 8 जोड़ें तो 9 मिलेगा और सर 0 और 9 मिलेगा, मतलब जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। सर ये दोनों का डिफरेंस करें तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा यहाँ पे हमको। बट सर हमें जो रूल है वो रूल क्या कहता है? ठीक है, हमारा जो रूल है वो रूल क्या कहता है 11 का? तो 11 का रूल यही कहता है कि जो हमारा ऑड प्लेस वाले या फिर इवन प्लेस वाले का जो डिफरेंस है वो या तो 0 मिलना चाहिए
और नहीं तो हमें मिलना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। क्या मिलना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 11 मिलना चाहिए। तो सर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11 तो नहीं मिला, लेकिन सर जीरो जरूर मिला। और जब जीरो मिला तो हम कह सकते हैं कि सर वो नंबर क्या है? 11 से डिवाइड है। क्लियर? हमको दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अल्टरनेट ऐड करेंगे, देन उसको डिफरेंस करेंगे, और वो डिफरेंस हमें जीरो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 यानी 11 के गुणज मिलना चाहिए। कैसे सर? 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, इस फॉर्मेट में मिलना चाहिए। तो भी हम कह सकते हैं कि वो नंबर कंप्लीटली 11 से डिविजिबल है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप थोड़ा सा दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा। क्या है सर? तो ये है, देखिए, एसएससी सीपीओ एसआई 23 नवंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। और जस्ट अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो सर ये भी एसएससी सीपीओ एसआई का है, लेकिन सर पीछे वाला 23 नवंबर का था, और ये जो क्वेश्चन है ना वो 25 नवंबर का है। और क्या है सर? तो सबसे खूबसूरत बात यही है कि सर क्वेश्चन एकदम डिटो है, डिटो। बस फर्क एक वर्ड का है, वो फर्क यही है कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया था कि वो संख्या क्या है, और अभी पूछा गया है कि संख्याओं के अंकों का योग क्या है। ये देखिए क्या फर्क है भाई। तो यहाँ पूछा है कि संख्या के अंकों का योग क्या है। इंग्लिश वाला देखेंगे तो पूछा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर, यानी वो छोटे से छोटे संख्या का जो अंक था उसका सम पूछा है। मतलब से, मतलब तो अभी हम जस्ट निकाले थे यहाँ पे कि अगर आप 15, 18 और अगर 36 के एलसीएम की बात कर रहे थे, तो अभी हम जस्ट निकाले थे 10 कितना, 80। और सर यहाँ भी बोला है कि हमें 9 बचना चाहिए। सर रिमाइंडर तो अभी जस्ट आपको बताया थे कि 1089 आया था। सर इसके नंबर को, यानी कि जो नंबर आया ना, इसको हमको सम डिजिट करनी है सर, मतलब कि ऐसे 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9। अब सर आएगा कितना? तो मेरे भाई आ जाएगा 18। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 18। क्लियर गाइस? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18। तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सेकंड में। डिटो क्वेश्चन से आप देख पाए होंगे कि एक क्वेश्चन पूछा है 23 नवंबर, और दूसरा उसी पेपर में एसएससी सीपीओ में ही पूछा है, वो पूछा है 25 नवंबर को। बस क्वेश्चन रिपीट कर दिया। वहां संख्या पूछा था और यहाँ संख्या के अंकों का योग पूछ लिया, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक क्या है भाई? तो लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से क्या है, कंप्लीटली क्या है, विभाज्य। ठीक है? अब विभाज्य है तो सर सारे नंबर का एलसीएम लेंगे, और सर सारे नंबर का जो हमारा एलसीएम होगा वो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे डायरेक्टली। मैं आप चाहो तो कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले। सर ये सब का फिर से मैं करेंगे एलसीएम, और सर एलसीएम मिलेगा हमको 120। सर 10 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी होगा, 5 से भी होगा, और देन सर 4 से भी होगा, सारे नंबर से होगा। ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे। ठीक है? इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 की जैसा ही है। क्लियर है गाइस? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और इसके आगे ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस आपका कंप्लीटली होमवर्क के रूप में है, इसको तो आंसर आपको करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई करनी है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी आपको होमवर्क के फॉर्म में रखनी है ना? और इसको भी जाकर क्या करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस? तो आज का जो वीडियो था वो कंप्लीट हमारा 2020 के ऊपर था, और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं वो कंप्लीट हम लोग लेकर आएंगे 2019 का, और देन इसी तरह से हम लोग ईयर वाइज थोड़ा सा करेंगे, और बात करेंगे हम लोग इसके आगे भी 2021 का भी बात करेंगे। क्लियर गाइस? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।